ओम शांति। आज 24 जून प्रिय मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है। इसे हम मम्मा डे भी कहते हैं। मातेश्वरी जी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उनका लौकिक नाम राधा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अमृतसर में ही हुई थी। कुछ समय बाद उनके पिताजी का निधन हो गया। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और वह परिवार सहित हैदराबाद में चली गई। परिवार में काफ़ी दुखद माहौल बन चुका था। तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया कि दादा लेखराज उन दिनों ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा ज्ञान का सत्संग किया करते थे, आत्म शांति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, आत्मदर्शन के लिए। तो चलें कुछ समय उनके सानिध्य में बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। उनकी माता जी, उनकी मौसी, उनके परिवार के काफ़ी और लोग दादा लेखराज के सत्संग में गए और जैसे ही मम्मा वहाँ पहुँची तो उन्हें कुछ अलग सा अनुभव हुआ। उनके मन को एक बात छू गई कि मेरे सच्चे सच्चे पिताजी तो यहीं पर हैं, मैं तो यहीं की हूँ। और मम्मा आई और सदा के लिए यहीं की हो गई, बाबा की हो गई। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा का अनुभव उन्होंने कर लिया था और वो शांति का अनुभव कर लिया था। पिताजी के शरीर छोड़ने का दुख और शोक भी एकदम खत्म हो गया। मम्मा आई और सदा के लिए बाबा की हो गई। मम्मा की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। मम्मा ने हाई स्कूल किया था। बाबा को भी आभास हो गया था कि ये कन्या महान आत्मा है। मम्मा बहुत मधुर गीत गाती थी, वीणा भी बहुत अच्छी बजाती थी, आकर्षित मुख वाली थी, उनकी आवाज में भी दिव्यता थी। ज्ञान में आने के बाद बाबा जो मुरली सुनाते थे, मम्मा उनको सरल वाक्यों में व्याख्या कर देती थी। बड़ा फ्लो था उनकी वाणी में, सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ज्ञान की बारीकियों को, ज्ञान की गहराइयों को बहुत सरलता से समझाती थी। मम्मा बहुत नम्र चित्त, मधुभाषी, निरहंकारी, बहुत गंभीर, शिव बाबा की आज्ञाकारी, सरल चित्त, सभी गुणों से भरपूर थी और अंतर्मुखी होने के कारण सभी को मोहने वाली, मोहनी वाणी और मोहनी छवि की थी। उनकी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा कहकर बुलाती थी। मम्मा ने बड़ी अच्छी तरीके से यज्ञ का कारोबार संभाल लिया था। 380 भाई बहनें उनकी हेड बना दिया था। 17-18 साल की एक कुमारी को जो गुणों में संपन्न थी। मम्मा का टाइटल एक छोटी सी कुमारी को यूं ही नहीं मिला था। ब्रह्मा बाबा भी उन्हें मम्मा कहकर बुलाते थे। उनकी योग तपस्या के कारण, करुणामयी होने के कारण, चाहे उम्र में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी छोटी सी कुमारी से माँ की भासना आती थी। उनकी दिव्यता के कारण, उनके करुणा भरे बोल के कारण, उनकी करुणा भरी नजर से माँ का प्यार अनुभव करते थे। यहाँ तक उन्हें सभी मम्मा प्यारी माँ के रूप में देखते थे। वह बड़ी साक्षी दृष्टा भी थी कि हर बात में जी हाँ का पाठ बजाने वाली थी। निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा थी। हुक्मी के हर हुक्म का पालन करने वाली, चाहे वो काम ना आता हो, परंतु बाबा ने कहा है तो होगा ही। ना जी ना कहने वाली, हर बात में हाजी का पाठ बजाने वाली थी। गंभीरता का गुण सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में दिखाई देता था। सहन शक्ति, सहनशीलता की मूर्त थी, निर्भय थी, निरहंकारी थी, निराकारी थी, शक्ति स्वरूपा थी। कर्मेंद्रियों उनके सभी कर्मेंद्रियां उनके अधीन थी। मात्र प्रेम की भासना देने वाली थी, गहराई की मुरली चलाती थी, कम से कम वाणी में आती थी, भी बड़े प्रेम से स्वीकार करती थी। कभी नहीं पूछती थी कि क्या बना है, कैसा बना है, स्वाद बना है या नहीं बना है। जो जैसा मिलता था उस प्रभु प्यार में, प्रभु की याद में बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेती थी। सदैव बाबा के हर हुक्म का पालन हाजिर नाजिर होकर करती थी। बाबा के हर बोल पर उन्हें अखुट विश्वास था। कभी अपनी बुद्धि पर अभिमान नहीं करती थी। कहती थी ये बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि है। कभी अपने आप को शो नहीं करती थी। कभी मुख से ये भी नहीं कहती थी कि ये सेवा मैंने की, कहती बाबा ने करवाई। मम्मा कभी किसी कार्य में मेरापन नहीं लाती थी। मैं की जगह बाबा शब्द यूज करती थी। वह जितनी त्यागी थी उतनी ही वैरागी भी थी और न्यारी प्यारी भी थी। वह तपस्वी थी। उन्होंने कभी बाबा को साधारण नहीं समझा।
उनका बोलने का तरीका बहुत मीठा व सम्मान से भरा हुआ होता था। छोटे बड़े सबको एक समान और एक जैसा सम्मान देती थी। सबको सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म मार्ग पर चलना सहज सिखा देती थी। यज्ञ में मम्मा मुरली से पहले ज्ञान सितार, वीणा बजाती थी। फिर बाबा आकर मुरली चलाते थे। बहुत गुप्त तपस्विनी थी मम्मा, गुणों की खान थी, देखने में साधारण और अंदर दिव्य गुणों का गुलदस्ता थी। कभी अपना मूड ऑफ नहीं करती थी। यज्ञ के और भाई बहन भी हमेशा यही कहते थे कि हमने कभी मम्मा को उदास नहीं देखा, दुखी नहीं देखा। उनके चेहरे पे कभी भी हमने शिकंज नहीं देखी। जैसी भी परिस्थितियां हो, मम्मा समाधान स्वरूप बन जाती थी। यज्ञ की सेवाओं में सदा उपस्थित रहती थी। ऐसे और बहुत सी चीजें हैं जो हमारी मम्मा की क्वालिटीज हैं, जिन्हें हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इनमें से अगर एक एक करके भी हम अपने जीवन में वो गुणों को धारण कर लें, तो हमारा जीवन भी दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।